सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, तैयार हो जाइए डरावनी कहानियां सुनने के लिए। और अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है निकेत.पांथरी। तो दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी निकेत की जुबानी। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश के एक गांव की है। ये कहानी जिसने हमें भेजी है यह उनका निजी अनुभव रहा है। तो दोस्तों, बिना देरी किए सुनते हैं कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं और अब बिना देरी किए अपनी कहानी सुनाता हूं। गर्मी की छुट्टियां हुई तो हम लोग अपने गांव आ गए। हमारा गांव मध्य प्रदेश के एक सुंदर से शहर में है। गांव में मेरा घर तालाब के किनारे था। साथ में एक बहुत बड़ा बगीचा भी था। गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका दाह संस्कार इसी बगीचे में किया जाता था। हमारा घर वहां पर अकेला घर था। गांव के बाकी घर कुछ दूर पर बने थे। शाम होते ही लोग हमारे घर आना बंद कर देते थे, क्योंकि रात होते ही हमारे घर के आसपास का माहौल डरावना हो जाता था। रात को बहुत जरूरत होने पर ही हमारे घर से कोई गांव जाता था। दादी ने कई बार सोचा कि घर को बदलकर गांव के बस्ती में नया घर बनवा लिया जाए, पर पैसों की कमी की वजह से यह सोच हकीकत में नहीं बदल पाती थी। दादी के सभी लड़कों के बच्चों को गिन लिया जाए तो हम सब 4 भाई और 5 बहनें हैं। और जब हम लोग गर्मियों की छुट्टी में गांव के घर आते तो खूब धमाचौकड़ी करते, पर रात होते ही सारी मस्ती दूर हो जाती और डर के छाए में रात बीतती। घर के बगल में मौजूद उस बगीचे से रात भर डरावनी आवाजें आती रहती। गांव वाले उसे भूता भाग कहते थे। उस बगीचे में साल भर में 4 से 5 रूह कपाने वाली घटनाएं जरूर हो जाती थी। एक रात दादी ने बड़े ही चाव से मूंग के दाल के मंगोड़े बनाए और सभी ने पेट भर भर के खाए। हम लोगों में लड़कपन था, इसलिए क्षमता से अधिक खा लिए। रात 1 बजे मेरे बड़े भाई और मुझे बहुत जोर से पोटी लगी। अब क्या किया जाए? मेरे भैया और मैंने अपने तीसरे भाई को भी जगाया और अब हमने तीनों ने तय किया कि चलो घर के बाहर ही चलते हैं और जल्दी से पोटी करके आ जाएंगे। अब हम सब ने अपने हाथों में एक एक लाठी ले ली और बगीचे की ओर चल दिए। एक भाई पहरा देने लगा, बाकी हम 2 भाई सोच क्रिया में व्यस्त हो गए। लेकिन इस दौरान डर भी था, जिसके कारण कान बहुत ज्यादा चौकन्ने थे। छोटी सी आहट सुनकर रोए खड़े हो जाते थे। दिल जोरों से धड़कने लगता था। तभी एक पेड़ के ऊपर से अजीबो गरीब आवाज आई। थोड़ी ही दूर से कई कुत्तों के रोने की आवाजें भी आने लगी। अचानक पेड़ हिलने लगा। मैंने और मेरे भैया जल्दी से उठे और दौड़ लगा दी। तभी हमें एक काका दिखे। उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, तुम लोग डरो नहीं, मैं आ गया हूँ। ये भूत मेरे रहते तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल है जो तुम लोगों को घर नहीं पहुँचने देगी। इसलिए घूम के चलते हैं। हम तीनों उनके पीछे चलने लगे। तभी मेरी नजर उस काका के पैरों की ओर गई। उसके पैर उल्टे थे। मैं अपने दोनों भाइयों को इशारा किया। उन्होंने भी उस काका के उल्टे पैर देखे तो हम लोगों की चीख निकल गई और हम लोग घर की ओर आंख मूंद कर दौड़ लगा दिए। लेकिन एक ही झटके में वह काका हम सबके आगे आ खड़ा हुआ और जोर से हंसने लगा और कहा कि अब वह हमें नहीं छोड़ेगा और हमें तालाब के अंदर डुबो देगा। तभी हमने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि दादी ने एक बार कहा था कि जब भी भूत सामने आ जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाता है। पर कई बार भूत नहीं भागते। इसका कारण है कि हनुमान चालीसा गलत पढ़ा जा रहा है। जैसे कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया तो भूत हनुमान चालीसा सुनकर तड़पने लगा और गायब हो गया। और इसी दौरान हम घर की ओर आ गए। और जब हम घर के दरवाजे के पास पहुंच गए तो हमने पलट कर देखा तो वह भूत अब बगीचे में खड़ा हमारी तरफ ही देख रहा था। तभी घर के पास एक पेड़ लगा हुआ था। यह पेड़ कंजी का था। उससे फुसफुसाने की आवाज आई कि आज तो तुम्हें हनुमान चालीसा ने बचा लिया है,
पर जल्द ही हम तुम लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। हमने आवाज की तरफ यानी पेड़ की ओर देखा तो वहां सफेद रंग का कोई इंसानी आकृति थी जो पेड़ में उल्टा लटक रही थी। हम लोग जल्दी से अंदर आ गए। अगले दिन दादी को सारी बात बता दी। दादी ने घर के चारों तरफ हनुमान जी की मूर्तियों को स्थापित किया। उस रात के बाद अब हम लोग कभी भी रात में घर से बाहर नहीं जाते।